नमस्कार। वजन का लगातार घटते जाना एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। वजह है चाहे कम खाना हो, चाहे खाने का नहीं पचना हो, चाहे कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनमें भी वजन लगातार एकदम से गिरना चालू हो जाता है, और या फिर तनाव की वजह से वजन का कम होना। लेकिन अगर हम वजन को बढ़ाना चाह रहे हैं तो एक पूरा सिस्टमैटिक तरीका होगा जिसका फॉलोअप करके हम वजन बढ़ा सकते हैं। सामान्य तौर पर लोग कहते हुए पाए जाते हैं कि हम तो ज़्यादा से ज़्यादा खा रहे हैं फिर भी वजन नहीं बढ़ रहा, हम तो अच्छे से अच्छा खा रहे हैं फिर भी वजन नहीं बढ़ रहा, हम तो खूब महंगी महंगी चीज़ें ला के खा रहे हैं उससे भी वजन नहीं बढ़ रहा। तो वजन के बढ़ने के लिए सिर्फ खाना आवश्यक नहीं है। वजन तब बढ़ेगा जब जो हम खा रहे हैं उसका पाचन सही तरीके से होगा। सुचारू रूप से पाचन की प्रक्रिया ही वजन को बढ़ा सकती है। तो पाचन तंत्र को मजबूत बनाना वजन को बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम इस वीडियो में अंत तक ये समझेंगे कि वजन घटने के कारण क्या क्या हैं, और अगर हम उन कारणों को ख़त्म कर दें, पाचन तंत्र को मजबूत कर दें और ऐसे भोजन का उपयोग करें जो बहुत आसानी से पच जाता है, तो वजन धीरे धीरे करके बढ़ना चालू हो जाएगा। और साथ में उन चीज़ों का भी ध्यान हमको रखना पड़ेगा जिनसे वजन के घटने में ज़्यादा, जो वजन को घटाने में लगातार सहायक होती चली जा रही थी। जैसे बहुत ज़्यादा तनाव वजन को एकदम से कम करने में सहायक होता है। अगर सब कुछ ठीक चल रहा है, खाना भी ठीक था, पाचन भी ठीक था, लेकिन तनाव अगर मन में बना रहेगा, जैसे कहा जाता ना कि कलेश अगर मन में रहेगा तो समस्याएं और भी कई प्रकार की आना चालू हो जाएंगी। वजन तो घटना हो ही जाता है, वजन तो घटता ही है उसमें। तो सबसे पहले हम ये समझें कि वजन के घटने में सबसे ज़्यादा सहायक क्या है। एक तो है कि वजन घट रहा है क्योंकि हम खा ही नहीं रहे। अब हम खा नहीं रहे तो शरीर को पोषण नहीं मिल रहा, तो पोषण की कमी की वजह से वजन का कम होना, और उस पोषण की कमी में भी पोषण हम शरीर में पहुंचा नहीं पा रहे, वो वजह है। तो अगर ऐसा लगता है, मुझे लगता है ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है कि नहीं खाने की वजह से वजन कम हो रहा है। सामान्य तौर पर जिनका वजन कम होता है उनके घर वाले, आस पड़ोस वाले, वो खुद इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि खाने में कमी ना हो जाए, और वही खाने में कमी ना हो जाए वाली बात है वो उनके वजन को कम कराने का काम कर देती है। क्योंकि खाने में अपन ज़्यादा से ज़्यादा भारी खा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खा रहे हैं, उतना ही ज़्यादा लोड हमारे पाचन तंत्र पर पड़ना चालू हो जाता है, और पाचन तंत्र पर लोड पड़ेगा तो पाचन तंत्र कमज़ोर हो जाएगा, और पाचन तंत्र कमज़ोर हो जाएगा तो जो भी हम खा रहे हैं वो एज इट इज़ वैसे ही अनडाइजेस्टेड फूड के रूप में, UDF अनडाइजेस्टेड फूड, उसके रूप में हमने मुंह से खाया। मान लो हमने बादाम और केले खाए या बादाम और अनार खाया, और वो यहाँ से आहार नाल से होते हुए आमाशय में पहुँचा, आंत में आगे की तरफ बढ़ते हुए आंत से एब्जॉर्ब ही नहीं हुए, उसके पोषक तत्व तो शरीर में लगे ही नहीं, एज इट इज़ वो निकल के बाहर आ गया, तो वो बेकार था, खाने का कोई मतलब नहीं था। तो एक रीज़न तो ये है। दूसरा रीज़न है कि हम जो खा रहे हैं अगर उसके पोषक तत्व हमारे शरीर में नहीं लगे, एक तो हमने खाया नहीं, दूसरा पोषक तत्व हमारे शरीर में नहीं लगे। हमने सब कुछ खाया, सब कुछ खाने के बाद वो हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं है क्योंकि वो पचा ही नहीं, और पचा नहीं में सहायक क्या होता है, पाचन तंत्र की कमजोरी। और पाचन तंत्र अगर कमज़ोर है, ऐसे समय में जो ये बीच बीच में कोई कुछ भी कह देता है कि वजन बढ़ाना है तो ये सवेरे और ये शाम को खा लो इससे बढ़ जाएगा, तो वजन बढ़ाना है तो पाचन तंत्र की कमजोरी को दूर करना बहुत आवश्यक है। और पाचन तंत्र की कमजोरी किन वजहों से है वो सारी वजहें समझना बहुत ज़रूरी है। अब पाचन तंत्र की कमजोरी तो हो सकती है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी की वजह से भी, तो व्यायाम नहीं करेंगे तो भी पाचन तंत्र कमज़ोर होगा। पाचन तंत्र की कमजोरी हो सकती है ओवर ईटिंग की वजह से भी, तो ओवर ईटिंग करेंगे तो भी पाचन तंत्र कमज़ोर हो जाएगा। पाचन तंत्र की कमजोरी हो सकती है लेट नाइट ईटिंग की वजह से भी, तो लेट नाइट ईटिंग होगी तो भी वजन धीरे धीरे करके गिरना चालू हो जाएगा, खाना पचना बंद हो जाएगा।
तो पाचन तंत्र की कमजोरी को दूर करने के लिए उन सारे कारणों को ख़त्म करना पड़ेगा जिन कारणों की वजह से पाचन तंत्र कमज़ोर हुआ है। जबकि हम पाचन तंत्र की कमजोरी को भी भूल जाते हैं, हम तो केवल वजन कम हो रहा है इस बात को ध्यान रखते हैं, और ये भी ध्यान रखते हैं कि ज़्यादा वजन बढ़ाने में कौन सी चीज़ें सहायक हैं, ज़्यादा से ज़्यादा गरिष्ठ चीज़ें खाओ, वजन बढ़ना चालू हो जाएगा। छुआरे खाओ, मखाने खाओ, खजूर खा लो, केला दूध में घोल के पी लो, मावा खा लो, मिठाइयाँ खा लो, और ताकि ज़्यादा कैलोरी पहुँचे, और ज़्यादा कैलोरी वजन को बढ़ा देगी। जबकि कैलोरी तो जितनी पहुँचा रहे हो उतनी शरीर में डाइजेस्ट ही नहीं हो रही, तो ज़्यादा पहुँचाओगे, हैवी डाइजेस्टिव फूड खाओगे तो डाइजेशन और ख़राब हो जाएगा, तो बल्कि वजन और गिरना चालू हो जाएगा। तीसरे नंबर पर कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशंस होती हैं जो भी वजन को कम करने का काम करती हैं। जैसे माना कि ट्यूबरकुलोसिस हो रही है तो ट्यूबरकुलोसिस के केस में वेट लॉस होता है। जैसे माना कि ऑनसेट ऑफ डायबिटीज़ हुई है तो अनयूजुअल वेट लॉस डायबिटीज़ का भी एक लक्षण माना जाता है। जैसे किसी को माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम हो गया तो माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम तो इसी में चला जाएगा, दूसरे वाले कंडीशन में कि खा तो रहे हैं लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम बेकार है, डाइजेस्ट नहीं हो रही चीज़ें, उसकी वजह से गड़बड़ी आ रही है, तो माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम में भी वेट लॉस होता है। क्रॉनिक कोई भी डिसीज़ है उस केस में भी वेट लॉस होना चालू हो जाता है। वेट लॉस होने का एक बड़ा कारण होता है जिसको पाचन तंत्र की कमजोरी से ही रिलेट कर सकते हैं, लेकिन गैस्ट्राइटिस, इरोसिव गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रिक अल्सर, या फिर कोलाइटिस, या फिर इलियोकोलाइटिस, या फिर गैस्ट्रोएंटेराइटिस, ये मतलब पाचन तंत्र की कुछ विशेष बीमारियां हैं जिनमें पाचन तंत्र धीरे धीरे करके ख़राब होना चालू होता है। और पाचन तंत्र अगर ख़राब हो जाएगा तो इस पाचन तंत्र का इलाज किए बिना आप वज़न को नहीं बढ़ा सकते। तो जो लोग ये कह देते हैं कि अच्छा वज़न कम है, सवेरे शाम एक गिलास दूध में फलानी चीज़ें घोल के पी लो, उससे 30 दिन में वज़न बढ़ जाएगा, तो 30 दिन में बढ़ भी जाएगा, लेकिन बीमारी को पहले ख़त्म करो, उसके बाद आप घोल घाल के जो भी पीना है पी लो तो बढ़ जाएगा। बीमारी को ख़त्म किए बिना आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा कुछ उपयोग करोगे तो बीमारी और बढ़ती चली जाएगी, और बीमारी अगर बढ़ गई तो फिर कैसे वज़न बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। चौथे नंबर पे आता है तनाव। तनाव अगर है तो बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं, प्राइमरी है तनाव। तनाव के प्रेजेंस में वेट का बढ़ना लगभग अच्छा उन लोगों के लिए जिन लोगों का तनाव की वजह से वज़न घट रहा होता है, अदरवाइज तनाव की वजह से ही वज़न बढ़ भी रहा होता है। कई लोग ऐसे भी हैं जो तनाव में वज़न को बढ़ाते हैं, स्ट्रेस ईटिंग करते हैं, या तनाव के चक्कर में वो बिल्कुल कुछ करते नहीं हैं, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी हो जाती है, उसकी वजह से भी वज़न धीरे धीरे करके बढ़ना चालू हो जाता है। लेकिन वो जो वज़न बढ़ता है वो मॉर्बिड ओबेसिटी बढ़ाता है। मॉर्बिड ओबेसिटी मतलब वो बेकार है वज़न। जैसे वज़न किसी का कम है तो वो चाह रहा है कि वज़न बढ़ जाए, लेकिन किसी का वज़न सामान्य से ज़्यादा है तो वो चाह रहा है कि बढ़े ना, कम होना चालू हो जाए। तो अगर तनाव सामान्य से ज़्यादा वज़न कराने का कारण बन रहा है तो वो भी कमजोरी के साथ ही वज़न बढ़ेगा। वज़न तो बढ़ रहा है लेकिन कमजोरी बढ़ रही, बेकार है वो भी वज़न। तो यहाँ हम वज़न के घटने में तनाव को देख रहे हैं। तो कई लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं, मन में हमेशा उनके में क्लेश भरा रहता है, और कहा जाता है क्लेश कितने होते हैं? पंचक्लेशः। पंचक्लेशः मतलब कौन से? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो ये पांचों क्लेश हैं। अब इन पांचों क्लेशों में से क्या कारण है क्लेश का, क्या कारण है तनाव का? अलग अलग कारण होते हैं। अविद्या कारण हो सकती है, अस्मिता कारण हो सकती है, राग बड़ा कारण हो सकता है, द्वेष बड़ा कारण हो सकता है। तो तनाव के तो ये सारे रीज़न हैं। अब इन सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा कि ये है क्या। तो इनके लिए मैंने पहले भी बताया हुआ है, कई जगह बोला हुआ है कि पंचक्लेशा का पूरा एक अलग से वीडियो बना हुआ है, अपन उसको देख के उसको डिटेल में समझ सकते हैं कि तनाव से अगर दूर रहना है तो इन पांचों क्लेशों के कारणों को किस तरीके से दूर किया जा सकता है। ठीक है, अब हम देखें कि हमें तो अपने कैसे भी करके वेट को बढ़ाना है, और वेट को अगर हमको बढ़ाना है तो हमें सबसे पहले वैसा खाना खाना शुरू करना चाहिए जो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। अब सबसे जल्दी डाइजेस्ट होने वाला खाना कौन सा है? फल। अगर हम अच्छी क्वांटिटी में फलों का उपयोग करेंगे तो आपने फल पेट में डाले, मुंह से चबा के अच्छे तरीके से आहार नाल से पेट में पहुँचे, पेट में थोड़े समय में ही वो पाचक रसों के साथ मिल जाएंगे। और जीईटी फलों की थोड़ी ज़्यादा जल्दी जीईटी मतलब गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम, तो पेट जल्दी से खाली हो जाता है, तो आपको भूख भी दोबारा लगेगी, आप दोबारा फल खा।
दोबारा खाए हुए फल भी जल्दी चले जाएंगे। अब वो जल्दी जा रहे हैं, अमाशय से आंत में चले गए, आंत से एब्जॉर्ब होकर लिवर की तरफ आ गए, लिवर में मेटाबोलाइज भी बहुत जल्दी हो जाएंगे, वो प्रॉपर तरीके से लिवर भी उनको जल्दी से प्रोसेस कर देगा। फिर वो एनर्जी के रूप में ब्लड के साथ हार्ट में चले जाएंगे, ऑक्सीजन लेने के लिए फेफड़ों में चले जाएंगे, फिर वो फेफड़ों से हार्ट के लेफ्ट साइड में आ जाएंगे और हार्ट के लेफ्ट साइड से फिर वो पूरे शरीर में ऊर्जा के रूप में फैल जाएंगे। तो जिनको अति की कमजोरी रहती है, जिनको बार बार कमजोरी लग रही है, जिनके बाल झड़ रहे हैं, आंखें कमजोर हो रही हैं, त्वचा धीरे धीरे करके डल होती चली जा रही है, ऐसे लोगों के लिए फ्रूट्स की डाइट बहुत उपयोगी है। हाँ, ये ज़रूर है, कई बुद्धिजीवी वर्ग के लोग ये भी कहते हैं कि साहब फलों में तो बहुत ही ज़्यादा केमिकल आ रहा है। तो केमिकल तो हर चीज़ में ही आ रहा है, थोड़ा अपने को ध्यान रखना पड़ेगा कि जहाँ से आप थोड़ा ऑथेंटिक जो लोग हैं वहाँ से आप फलों का उपयोग करें, वहाँ से फल ले लें और फलों का ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उपयोग कर लें। अच्छा, फलों में अगर आप चाहें तो सीजनल फलों का उपयोग करें, क्योंकि आजकल ये भी देखने में आ रहा है कि जो सीजनल नहीं है वो बहुत लंबे समय से स्टोर करके रखा जा रहा है, उसको प्रिजर्व करने के लिए प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ ज़्यादा किया जा रहा है, तो उन सबसे बचना पड़ेगा। फ्रूट्स ज़्यादा, फिर सब्जियाँ ज़्यादा, सब्जियों में सलाद के रूप में सब्जियाँ खा ली जाएँ, या फिर सब्जियों में सलाद के रूप में नहीं खानी है तो फिर बॉयल्ड वेजिटेबल्स के रूप में खा लिया जाए, उबली हुई सब्जियां जिसमें थोड़ा बहुत मसाले का उपयोग, मसाले में क्या, धनिया डाल सकते हो, जीरा डाल सकते हो, सौंफ डाल सकते हो, हल्दी डाल सकते हो, और नमक में सेंधा नमक का उपयोग करो, अच्छे तरीके से उबाल के उन सब्जियों का उपयोग करो। ज़्यादा हम क्या करते हैं, सब्जी थोड़ी सी खाते हैं, रोटी ज़्यादा खा लेते हैं। अब रोटी ज़्यादा खा ली, पेट भर गया, भरा हुआ पेट जो है वो रोटी पेट प्रॉपर तरीके से उसको मिक्स ही नहीं कर पा रहा है, पेट उसको प्रॉपर तरीके से मिक्स करके चर्न करके जो लुगदी बनती है, जिस यहाँ से तो बोलस जाता है, बोलस स्टमक में जाता है, बोलस को फिर कायम में कन्वर्ट करता है स्टमक, कायम में कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहा। कायम मतलब CHYME, चाइम भी बोलते हैं इसको, तो इसमें कन्वर्ट करता है, नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? इसमें गलती कहाँ हो रही है? गलती हो रही है कि मुंह में खाना जब चबाया जाए तो जैसे अब अपन अभी बोल रहे थे ना कि मैकेनिकल डाइजेशन में 1.25 किलो के आसपास लार निकलनी चाहिए इन 24 आवर्स। तो खाना खाने को चबाते समय जितनी लार निकालनी चाहिए हम निकाल नहीं पा रहे, क्योंकि चबा ही नहीं पा रहे खाने, हम चबाते ही नहीं, बिना चबाए खाने को पहुंचा दिया। अब लार यहाँ खाना पहुंच जाएगा, उसके बाद थोड़ी लार जाएगी कोई। और कई लोग ऐसे हैं जो लार को थूकते रहते हैं, जैसे गुटखा खाने वाले लोग जो हैं वो गुटखा खाते हैं, फिर यहाँ वहाँ इधर उधर पूरे में वो लार ही तो थूक रहे हैं। वो क्या है, गुटखे में थोड़ी कोई पानी आता है अलग से कि गुटखा और पानी मिला के और फिर उसको थूक रहे हैं। गुटखा खाते हैं, लार बनती है, लार को थूकते रहते हैं। तो वैसे लोग जो ज़्यादातर गुटखा खा रहे हैं उनको ज़्यादातर पाचन समस्याएं हैं। जो गुटखा खा रहे हैं वो कमज़ोर भी ज़्यादा है पाचन की वजह से, और गुटखा खा रहे हैं उनका पेट भी कई लोगों का ज़्यादा है पाचन के ख़राब होने की वजह से, तो वो भी नहीं करना चाहिए। तो चाइम में जब तक कन्वर्ट नहीं होगा तब तक उसका प्रॉपर GAT नहीं आएगा। तो रोटी सब्जी पाचन तंत्र की कमजोरी के केस में अगर खाया भी जा रहा है तो कोशिश ये करो कि आप उसको बहुत चबा के खाओ, और जितनी भूख है उससे थोड़ा कम खाओ। फल आप अच्छी मात्रा में खा सकते हो, उबली हुई सब्जी आप अच्छी मात्रा में खा सकते हो, क्योंकि वो आप ज़्यादा मात्रा में, लेकिन उसको भी चबा के ही खाओ, क्योंकि फल भी आप खा रहे हो या सब्जियां भी आप खा रहे हो, सलाद भी आप खा रहे हो, बिना चबाए खाओगे तो फिर लार की कमी हो जाएगी। अब लार अगर प्रॉपर खाने में नहीं पहुंचेगी तो आमाशय में लार की पाचन जो सलाइवा है, सलाइवा में सलाइवरी एंजाइम्स होते हैं, सलाइवरी एंजाइम्स, अगर लार नहीं है तो एंजाइम्स भी नहीं है, तो एंजाइम्स नहीं है तो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, वो तो डाइजेशन का प्रोसेस खराब हो जाएगा। उसके बाद फिर स्टमक में भी गैस्ट्रिक जूसेज निकल के आते हैं, वो भी प्रॉपर नहीं निकलेंगे क्योंकि पाचन तंत्र तो कमज़ोर है। अब तंत्र कमज़ोर है तो आमाशय भी कमज़ोर है, आमाशय कमज़ोर है तो आमाशय की कार्यक्षमताएँ कमज़ोर हैं। कमज़ोर कार्यक्षमताओं में कार्यक्षमता, उसका गैस्ट्रिक सिक्रेशन भी कार्यक्षमता ही नहीं होगा प्रॉपर, गड़बड़ हो जाएगा सारा, यहाँ से पूरा तंत्र खराब हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि भोजन में जो भी खाया जाए वो बहुत सुपाच्य हो और भोजन को बहुत तसल्ली से चबा चबा के खाया जाए। टाइम ध्यान रखा जाए, क्वांटिटी ध्यान रखी जाए, इसका भी ध्यान रखा जाए। इसके बाद अब हम देखें कि पाचन तंत्र को मजबूत करना है अगर, तो एक तो सुपाच्य भोजन हो गया, दूसरा पिलर इसका जो है वो है कि आप पाचन तंत्र पर न्यूट्रिशन जो है ना, न्यूट्रिशनल सप्लाई, जैसे आर्टीरियल सप्लाई बढ़ाओ। आर्टीरियल सप्लाई मतलब खून की चाल बढ़ाओ। अब पाचन तंत्र पर खून की चाल बढ़ाने के लिए ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर में इंप्रूव होना चाहिए। पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव कराना है तो क्या कराना पड़ेगा, एक्सरसाइजेस करानी पड़ेंगी। तो किसी को चाहिए कि कोई अगर कमजोरी को दूर करना चाह रहा है तो वो चाहे कि हम तो खा खा के कमजोरी को दूर कर लेंगे, नहीं, कमजोरी दूर होगी। कमजोरी दूर करने में खाने के साथ व्यायाम
अति आवश्यक है। और व्यायाम में ज़रूरी नहीं है कि आप दौड़ो या फिर आपको कुछ कुआं ही खोदना है, इतना शारीरिक श्रम करना है, ज़रूरी नहीं है। जितना आपसे हो जाए वहाँ से शुरुआत कर लो और धीरे धीरे करके बढ़ा लो, डेफिनेटली आराम होना चालू हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें हैं। इसके अलावा थोड़ा ध्यान रखो, जैसे बाहर का खाना नहीं खाना है, जैसे मैदे से बना हुआ खाना घर का भी है तो भी नहीं खाना है, जैसे मसाले का उपयोग अगर घर में भी सब्जी में ज़्यादा हो रहा है तो मसाले ज़्यादा नहीं खाने हैं। कोशिश करो रात का खाना ना हो, वो शाम के खाने में ही कन्वर्ट कर दो उसको। कोशिश करो डिनर्स जो हैं वो इट शुड नॉट बी लेट नाइट डिनर्स, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद ये भी ध्यान रखो कि कैसे भी करके आप शाम के खाने को लाइटर देन दी लंच, जो दोपहर में खाया है उससे थोड़ा हल्का रखो, और शाम का खाना और बहुत ज़्यादा चबा के खाओ ताकि पेट अच्छे तरीके से सवेरे सवेरे साफ़ होना चालू हो जाए। अगर इतना चालू कर देते हैं तो निश्चित ही, कई लोग कहते हैं कि आपने कोई दवाई तो बताई नहीं इसमें वजन बढ़ाने की, तो वजन बढ़ाने की दवाई तो भोजन है, आहार ही औषधि है। और आजकल ये नहीं, ये तो बाकी लोग भी मानने लग गए, बाहर के लोग भी इस बात को मानने लग गए। अपन तो शुरू से ही कह रहे हैं, गीता में ही लिखा हुआ है युक्ताहार विहारस्य, ये सबसे बड़ी औषधियाँ हैं। लेकिन आहार ही औषधि है, ये भी अपना ही स्लोगन है, फूड इज़ मेडिसिन। लेकिन अभी विगत कुछ दिन पहले अगर पेपर की कटिंग पड़ी हो तो कहते हैं ना, अब तो अमेरिका भी मानने लग गया कि आहार ही औषधि है। तो आहार औषधि के रूप में अगर ले रहे हैं तो अलग से औषधि को लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चाहे आप वजन को बढ़ाने के लिए मानो इसको, चाहे आप वजन को घटाने के लिए मानो, आहार को उस हिसाब से लोगे जिस हिसाब से मेडिसिन के रूप में लिया जाएगा वो, तो वो दोनों ही काम करवाएगा। बढ़े हुए वजन को घटाने का काम भी आहार ही करेगा, वहाँ क्या क्या छोड़ना है, क्या क्या लेना है, मात्रा कितनी होनी चाहिए, वो आहार औषधि के रूप में काम कर देगा वजन को घटाने के लिए। घटा हुआ वजन बढ़ाना है तो भी आहार औषधि के रूप में काम करेगा, मात्रा कितनी लेनी है, पहले किस तरीके का खाना खाना है, पाचन तंत्र को इम्प्रूव करना है तो कैसा खाना होना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगर इतना ध्यान में रख लेते हैं डेफिनेटली धीरे धीरे करके आराम होना चालू हो जाएगा। और निश्चित ही, क्योंकि वजन बढ़ाना है तो वजन या तो ऐसे बढ़ा सकते हैं कि एक बॉटल ली और ऐसे करके हाथ में पकड़ के बॉटल और मशीन में खड़े हो जाओ, तो क्या होगा, बॉटल का वजन और बॉटल में पानी भरा है इसका वजन मशीन ज़्यादा बता देगी। बॉटल के बिना कर रहे हैं, पता लगा वजन आ रहा है 76, बॉटल के साथ में किया तो वजन आ रहा है 77.5। 1 लीटर पानी, आधा किलो की बॉटल, कांच की बॉटल, ठीक है, तो 1.5 किलो तो तुरंत ही बढ़ गया बॉटल हाथ में लेने से। अब ऐसा वजन अगर हम बढ़ाना चाहें कि दुनिया भर का खा खा के शरीर में भर दो, निकले ही नहीं, कॉन्स्टिपेशन हो गया, तो फिर वो वजन तो आज तो बढ़ गया लेकिन कल के लिए बीमारी का कारण बनेगा। ऐसा वजन तो बढ़ाना नहीं हमको वजन बढ़ाना है हेल्दी वेट। हेल्दी वेट का मतलब मसल मास भी बढ़े, वाटर वॉल्यूम में सर्कुलेटरी वाटर बढ़े। ऐसा नहीं कि पैरों में सूजन आ गई और वजन बढ़ गया, जैसे कई किडनी के पेशेंट्स का वजन पैरों में सूजन आने की वजह से बढ़ जाता है, एक डायलिसिस के बाद 4 किलो वजन कम हो जाता है, तो वो कोई वेट थोड़ी है, वो तो पानी रिटेन्ड वाटर था। ऐसा पानी पी के हम, जैसे हमारा वजन कम आ रहा है, हमको 1 किलो वजन बढ़ाना है, 1.5 किलो पानी पी के वजन कर लो, बढ़ जाएगा। तो ऐसा वजन तो बढ़ाने का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो ये बेसिक्स हैं जिनको हम ध्यान में रखेंगे तो डेफिनेटली धीरे धीरे करके वजन बढ़ना चालू हो जाएगा, ठीक है।